अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज का जो एनालिसिस है, वो मैं 30 मिनट्स का कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम डेली में अगर नज़र डालें, एक मिनट, हाँ, डेली में देखें तो मार्केट इस वक्त साइडवेज है। इसको मैं ज़रा और जूम इन कर लूँ, ठीक है ना। तो ये देखें, यहाँ पे जो इसका लो हुआ था 41,000 समथिंग, 41,045 का। इसके बाद जो है एक यहाँ मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ, फिर सॉरी इवनिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ, फिर आप यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ है। ये मतलब इस तरह से समझिए, इसका मतलब होता है डोजी का मतलब इनडिसाइसिव। क्लोजिंग इसकी इनडिसाइसिव है। यहाँ पे अपर साइड पे सेलिंग हमने विटनेस की, यहाँ पे लोअर साइड पे बाइंग भी विटनेस की है। तो इस तरह से ये साइडवेज है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो इसलिए मैंने ये 30 मिनट्स का चार्ट लिया है। तो इसमें हमको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि साइडवेज मार्केट में हमें पता चले कि ये चार्ट जो है, इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कौन कौन से इसमें शॉर्ट टाइम में है, इसमें शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट ग्राफ में आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ हम तो इसको हमको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि आप देखें, जैसे ये यहाँ पे जो है 7 जून को जो मार्केट ने अपसाइड दिखाया था 41,800 का। फिर यहाँ से हमने ये रिजेक्शन विटनेस की, एक ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी। मैंने आपको याद होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये वीडियो में मैंने कहा था कि ये बुलिश जो कैंडल फॉर्म हुई है, और ये 41,700 का जो ये लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वेरी सेकेंड 30th आवर उसी दिन ही, इसी में ही आप देखें 30 मिनट्स के चार्ट में कि इसकी जो है कंफर्मेशन हो गई कि भाई ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और उसकी क्लोजिंग जो है नीचे हुई थी। फिर इसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ आता रहा। फिर यहाँ पे इसने इसको ये 2 दफ़े रिटेस्ट किया है। ये देखें तो 8 जून को ही 41,398 या 400 के करीब, या फिर दोबारा यहाँ पे ये रिटेस्ट किया है। फिर इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है यहाँ से। अच्छा, अभी हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ में ये स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो ये रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, ट्रेंड लाइन। इसको हम इनिशियल रेजिस्टेंस या मेजर भी कह सकते हैं, 30 मिनट का चार्ट है। तो एक ये अभी इस वक्त फिलहाल ये मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो आज देखें फिर इसका ये अगेन इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला हमें तकरीबन 3 बजे करीब। फिर इसके बाद ये देखें, फिर इसकी कंफर्मेशन हो गई। तो मार्केट अभी इसके बाद तो क्लोज हो गई, आधे घंटे बाद इसकी सेकंड कैंडल ये फॉर्म हो चुकी है। तो ये इसका तकरीबन इसको ये इंडिकेशन कर रहा है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अब अगर हम इसके वॉल्यूम पे नज़र डालें तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे अच्छे हुए थे, अच्छे वॉल्यूम के साथ। जिस तरह यहाँ पे जो है ये गया था, अच्छे वॉल्यूम के साथ गया था, और ये ये भी अपवर्ड मूवमेंट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने देखी। अब इसका जो मज़ीद कंफर्मेशन है, ये आने वाले सेशन में पता चलेगा कि क्या होता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पर जो है 41,499, 41,500, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता नज़र आ रहा है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के करीब ही है। तो ये समझे 41,500 या 41,480, 470, यहाँ इसके करीब अगर कहीं ये सपोर्ट विक बनाता है, सपोर्ट लेता है इंडेक्स, और अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर अगेन इसमें अगर आप अपवर्ड मूवमेंट देखते हैं तो अगर 41,600, ये जो मैंने रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है, जो स्ट्रॉन्ग इस वक्त देखें ये मैंने बनाया हुआ है, ये 30 मिनट चार्ज में देखें, ये सब जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस 41,600 पे नज़र आ रही है, 41,618, 41,620 के करीब। तो एक ये रेजिस्टेंस है, ये देखें यहाँ पे भी पहले इसी की तरफ गया था ये, फिर 41,600 पे फिर अगेन इसकी जो है कंफर्मेशन हुई, तो दोबारा रिजेक्शन देखी हमने ये, फिर इंडेक्स जो है नीचे आया। अब फिर ये उसी की तरफ अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ। अगर फिर ये देखिए काफ़ी दफ़ा रीटेस्ट किया, हो सकता है आपकी दफ़ा ये इसका ब्रेकआउट दे तो 41,700, फिर अगेन हम वही 41,000
800 के करीब हम दोबारा इसको विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त अभी हम देखें तो इसमें असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ हुआ है, और RSI भी देखें तो हम इस वक्त इसका 49 के करीब है। हाँ, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे जाके थोड़ा यहाँ पे ये करेक्शन ले सकता है, और इसके बाद शायद हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। अगर ये इसी के ऊपर परफॉर्म करता है, जो मैंने ब्लू लाइन दी हुई है 41,500, और यहाँ सस्टेन कर जाता है इंडेक्स, तो हम और अच्छे वॉल्यूम के साथ, अगर अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हैं, तो हम इसको 41,700, 800 और इवन को अच्छी रैली बनती है, जो कि अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई न्यूज़ आती है इस किसी भी हवाले से, किसी भी इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, तो ये अब 42,275 ये आप यहाँ तक अब रैली बनते हुए देख सकेंगे इन शॉर्ट टर्म। यहाँ से फिर हो सकता है ये करेक्शन लेके अपवर्ड मूवमेंट दिखाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, जो रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वो 41,600 से लेके 41,700, और अभी इस वक्त जो टॉप नज़र आ रहा है 41,800 के करीब है, 41,830। अच्छी तरह अगर हम लोअर साइड पे देखें, जैसे ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और उसकी कंफर्मेशन अभी हो रही है कि ये फॉल्स, अभी तो फॉल्स ब्रेकआउट लग रहा है। इसी तरह इसका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे अगर कोई कैंडल फॉर्म होती है बेरिश कैंडल, और इसकी कंफर्मेशन भी सेकंड बेरिश कैंडल से होती है, तो फिर अगेन जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो पहले था 41,300 के करीब, एक ये सपोर्ट लेवल होगा, और 41,300 समझें, 41,400, 41,300 अगर आप राउंड में देख लें, ये सपोर्ट एरिया इसका है। इसको हम एक तरह से टेक्निकल फॉर्म में एरिया ऑफ वैल्यू कह रहे हैं, तो ये हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद जो है एक ये सपोर्ट लेवल आएगा 41,167, और इसके बाद जो है, जो पहले दो दफा जैसे ये की कंफर्मेशन हुई कि ये यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, कभी ये फॉल्स था, यहाँ पे बाइंग देखी हमने और ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, तो ये एक अभी स्ट्रॉन्ग लेवल है सपोर्ट का 41,000 के करीब। अगर इसको भी ब्रेक करता है किसी बैड न्यूज़ की वजह से, तो फिर हम 40,600 के करीब जो है हम ये इंडेक्स देख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली काम करें, और जो अच्छे स्टॉक हैं उसको उसमें आप ट्रेड करें, और अभी फ़िलहाल बाय ऑन डिप और सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी अपनाएं। आज जो स्टॉक पिक किया है वेव्स, इसमें भी कुछ ऐसे ये भी तकरीबन समझे मार्केट के साथ, जाहिर सी बात है जब सारे स्टॉक साइडवेज हैं तो मार्केट भी साइडवेज है, तो ये भी एक तरह से साइडवेज ही है। और इसमें हम देखें तो इसमें भी एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है थोड़ा सा। और इस स्टॉक को अगर हम देखें तो ये 13 रुपये 5 पैसे से लेके 12 रुपये 70 पैसे 60 पैसे यहाँ इसके करीब जो ये मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि डेली टाइम फ्रेम में ये साइडवेज है। अच्छा, आज भी अगर हम इसको देखें तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे हम सेलिंग विटनेस कर रहे हैं 1288 के करीब, 1288, 1290, 1280 यहाँ के इसके करीब जो है सेलिंग हम विटनेस कर रहे हैं, ये ब्लू लाइन जो है। और बाइंग जो है हम ये 1260, 1265 इसके करीब हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें काफ़ी, इसी लाइन को मैं ज़रा जूम इन करके आपको बता दूँ, ये जो सपोर्ट लाइन है अभी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये मेजर सपोर्ट लाइन है और ये मेजर रेजिस्टेंस लाइन है। तो मेजर रेजिस्टेंस को देखें, ये इसने 1 2 3 दफ़ा इसको कोशिश की है ब्रेक करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं हो सका है ब्रेकआउट। तो मोस्ट प्रोबेबली होता ये टेक्निकली कि यहाँ कहीं स्टॉक आके समवेयर यहाँ पे या यहाँ पे हो सकता है अगले कल के सेशन में, ये क्योंकि 30 मिनट्स का चार्ट है, तो तकरीबन अगले 1.5 से 2 घंटे में अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है अपवर्ड की तरफ और इसकी कंफर्मेशन भी मिल जाती है, तो यहाँ ये आपको 13.5 13.10 इमीडिएटली दिखा देगा। और इसके बाद जो है इसमें अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो ये आप इसकी रैली जो है 13.90 से लेके 14.15 तक बन सकती है। तो इसको आप लोअर साइड पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
इसी तरह ब्रेक डाउन के बारे में भी है कि अगर यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो जो सब अभी जो इसका जो सपोर्ट था 12 रुपये, आई थिंक 12 रुपये 20 पैसे 22 पैसे ऐसी था इसका। अभी जो लो क्या था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, आई थिंक 12 रुपये कुछ ऐसे ही था समथिंग। तो ये उसको ब्रेक करता है तो फिर 11 रुपये 30 पैसे और 10 रुपये 98 पैसे ये हम देख सकते हैं। तो इसको इसी तरह आप एक्यूमुलेट करें। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है ये, इलेक्ट्रॉनिक में है। और इसके शायद मैंने पहले पिछली भी इसकी वीडियो बनाई भी है, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, द मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसकी आई थी कि अल शहीर वारून ने इनको ऑर्डर दिया था 10,000 डीप फ्रीज़र का। इसके बाद कोको कोला कंपनी ने भी आई थिंक फिगर याद नहीं है, अच्छे खासे फ्रीज़र का ऑर्डर इनको भी दिया है। प्लस ये हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जो है गवर्नमेंट एंटिटी है, उसको उन्होंने वो प्राइवेटाइजेशन में जो बिडिंग हुई थी उसमें ये इनकी सक्सेसफुल हुआ था, राइट भी दिए थे, तो वो इसने एक्वायर किया हुआ है। प्लस इनकी एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था उसमें प्रॉपर्टी बिजनेस में जो है एंटर होने के लिए। तो आगे जाके हो सकता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। पहले हम इस फेज से ज़रा निकल जाएंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो ज़रा हालात चल रहे हैं। तो अगर स्टॉक इंडेक्स अगर ऊपर जाता है, अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो ये स्टॉक भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके बाद है STCL, शब्बीर टाइल्स एंड सेरेमिक्स। अच्छा, इसमें हम देखें तो इसका ने लो क्या था तकरीबन 12 रुपये के अराउंड अगर डेली टाइम फ्रेम। इसका ये भी 30 मिनट का चार्ट है। इसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल जो है फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी जो भी रैली बनी थी हाल ही में 16 रुपये, आई थिंक 16 रुपये कुछ समथिंग ये था 16 रुपये 65 पैसे 70 पैसे बनती हुई नज़र आई थी। और इसका लो था 12 रुपये 46 पैसे के करीब। और यहाँ पे ये एक्यूमुलेट करता रहा। इसके बाद जो इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई उस न्यूज़ पे जब गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड आइटम पे कम्प्लीटली बैन लगा दिया था, जिसमें टाइल्स एंड सेरेमिक्स है। और अच्छा हाँ, ये याद है वेस्ट भी उसी में था, बेनिफिशियरी था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भी ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी थी। तो वेस्ट में भी हमने रेडी बनती हुई देखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये वापस उसी रेंज में आ गया। यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा है, साइडवेज हो गया है। तो इसी तरह इसको भी देखें हम तो इसने एक गैप दिया था 14 रुपये करीब। वो डेली में मैं आपको बता सकता हूँ, ये यहाँ पे ये वाला जो है ये वाले लेवल है ना, यहाँ पे ये अपर कैप होता है और यहाँ से इसने गैप ओपनिंग की थी 14 रुपये के ऊपर। तो 14 रुपये पे जो है इसने गैप फिल किया था। ये जो आपने देखे यहाँ पे इसने गैप फिल किया, 2 दफ़ा इसको रिटेस्ट किया इसी सपोर्ट को। फिर इसके बाद जिसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है, ये जो है 14 रुपये अब 14 रुपये 85 पैसे 90 पैसे। अब ये देखें, ये तीन जो मैंने पिंक ब्लू और ये दो पिंक लाइन और बीच में जो मिडिल बैंड है, अपर लोअर बैंड है, इसके जो साइड वेज के हैं उसके हिसाब से देखें तो अभी 14 रुपये 40 पैसे से लेके और 14 रुपये 95 पैसे के अराउंड ये 30 मिनट के चार्ट में ये अपना मूवमेंट दे रहा है अपनी ये। तो इसमें भी एक असेंडिंग अगर चेक देखें, छोटा सा शॉर्ट टर्म में मैंने ये शॉर्ट टर्म चार्ट का ये मैंने बनाया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि अगले ये 2-3 घंटों में हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट होता है यहाँ से इसका, और अपवर्ड मूवमेंट जाती है और उसकी कंफर्मेशन भी जाती है ब्रेकआउट की। तो ये आपको इमीडिएटली 15 रुपये 90 पैसे आपको स्टॉक दिखा सकता है। और इवन जो है ये 16 रुपये, ये इसका जो 10 अभी जो शॉर्ट टर्म में चैनल टॉप है 16 रुपये 70 पैसे और 16 रुपये 50 पैसे, इसके दरमियान भी स्टॉक ये रीटेस्ट कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली काम करें और बाय ऑन डिप, सेल ऑन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी अपनाएं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।